मुंबई में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत की जीत के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में जो बड़ा बवाल हुआ था, उसको लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में पथराव और आगजनी के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया है। अब तक इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस का प्रशासन का कहना है कि इसमें कुछ के खिलाफ NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी केस दर्ज किया जा रहा है। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है और साथ ही दिन भर सोमवार को शांति कायम रही, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान हिंदू संगठनों के लोगों ने बाजार भी बंद कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस प्रयास को विफल कर दिया। क्योंकि सोमवार को इस इलाके में वैसे भी दुकानें बंद ही रहती हैं, लेकिन पुलिस ने कहा कि बंद वगैरह कराने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जिले के कलेक्टर का कहना है कि इस मामले में रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है और न ही कलेक्टर ने अपने बयान में ये बात बताई कि दोनों पक्षों के कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि क्या दोनों तरफ से गिरफ्तारी हुई है या फिर सिर्फ एक पक्ष के लोगों पर कार्रवाई हुई है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन पथराव और आगजनी दोनों तरफ से हुई थी, इस बात की पुष्टि पुलिस ने भी की है, क्योंकि पुलिस के शुरुआती बयान में ही ये बताया गया था कि इस मामले की शुरुआत मस्जिद के सामने आतिशबाजी के चलते हुई थी। कलेक्टर ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद सुनिएगा मस्जिद के इमाम का बयान, जो कि इस मामले में बहुत ही अहम है। उन्होंने क्या कुछ बताया था कि इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई कैसे, वो भी आप सुनिएगा, लेकिन पहले कलेक्टर का बयान सुनिए। क्या स्थिति वर्तमान में और अभी जो जानकारी लग रही है कि हिंदू संगठन फिर से जो है वो बंद कराने देखिए, कल की जो घटना हुई थी, जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर पहुंची और पहले चरण में हमारा जो प्रयास था कि शांति पूरी तरीके से स्थापित हो, उसमें हम लोग सफल रहे और हम लोगों ने तत्काल ही पुलिस को मूव करा के ये सुनिश्चित किया कि जो घटनाएं हो रही थी, आगजनी की हो रही थी, पत्थरबाजी की हो रही थी, वो ना हो, जिन पे तत्काल रोकथाम कर ली जाए। उसके बाद में फिर जो चिन्हांकन है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से घटना की शुरुआत हुई, इसकी तफ्तीश भी चालू की और जो FIR हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी FIR इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और कोई भी एक भी जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ तक बंद आदि कराने वाली बात है, मुझे लगता है इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शांति स्थापित है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो भी दोषी हैं उनमें से किसी को भी बख्शने का कोई सवाल पैदा नहीं। सर, ऐसी घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पे जरूर वायरल हो जाता है, सर ऐसे लोगों को भी अगर कोई सोशल मीडिया पे पहले से ही 144 के इस प्रकार के निर्देश हैं कि अगर कहीं कोई अफवाह फैलाता है या इस प्रकार की चीज़ सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि कृपया इस प्रकार की अफवाहों से बचें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाहों को फैलाने के लिए ना करें, क्योंकि इसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कुछ घायल भी हुए हैं। देखिए, 4 घायलों की सूचना जैसे ही प्राप्त हुई थी उनको MI हमारे द्वारा भेजा गया था। अभी उनकी हालत ठीक है, कोई सीरियस इंजरी नहीं थी। बाकी हम लोग घटना पे पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए। सर, ये घटना क्या वजह से हुई है सर? देखिए, जो घटना की शुरुआत है वो मस्जिद के पास से हुई और जुलूस जब निकल रहा था वहाँ पर पहले वाद विवाद हुआ है और उसके बाद फिर मारपीट हुई है। किन परिस्थितियों में हुई है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, कौन कौन से लोग जिम्मेदार थे, ये अभी जब जांच होगी उसमें सामने निकल कर आएगा। लेकिन मोटी मोटी चीज़ जो निकल के आई है कि जो
जुलूस निकल रहा था, अलग अलग टुकड़ों में निकल रहा था, कोई ऐसा एक सिंगल जुलूस नहीं था। उसमें से एक ग्रुप के साथ में इसकी शुरुआत हुई है। पटाखे फोड़ने को लेके या अन्य किसी घटना को लेके पहले इसकी शुरुआत हुई है, उसके बाद में फिर इसने बड़ा रूप ले लिया। ये सारी चीज़ें अभी हमारी जांच में सामने आई। ये लगातार बनी रहेगी हमारी अभी कुछ समय तक, क्योंकि आगामी त्योहार सामने है। और निश्चित रूप से चूंकि स्थिति अभी तनावपूर्ण है, इसीलिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर अच्छे तरीके से रहेगा और प्लस अन्य भी जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हों या फिर जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई है, वो लगातार अभी चालू रहेगी। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना है? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा होगा, कुछ होगा, नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए तो नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत, नहीं मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे, हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग, अधिकारियों ने क्या कहा है आपसे, किस तरह का आश्वासन दिया है? इसी तरह का आश्वासन दिया है कि आप सहयोग भी करें और हम भी अपना फर्ज जो निभा सकते हैं वो निभाएंगे, बेहतर तरीके से करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशन बताएगी कि हम कितनी जल्दी काबू में ले सकते हैं सारे हालात को। आप अपने लोगों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दें, जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के हवाले से बराबर थाने पर जाकर, अगर नामजद एफआईआर का मसला है तो नामजद कराएं और अज्ञात लोगों के खिलाफ है तो अज्ञात लोगों के खिलाफ करवाएं, लेकिन जिसका जो नुकसान हुआ है वो थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन के सामने अपनी दुख पीड़ा को रखे।